लिखो थर्मली इंसुलेटेड कॉपर वेसल, थर्मली इंसुलेटेड कॉपर वेसल ब्रैकेट में लिख लेंगे 100 ग्राम, कंटेन वाटर ब्रैकेट में लिख लेंगे 200 ग्राम at 15 degree, at 15 degree. If the vessel is second for 20 minutes, second for 20 minutes मतलब सेक किया गया ऐसा 20 minutes, the rise in temperature TO2 20 डिग्री, 20 डिग्री। अच्छा क्या लिखा है था मैंने, थर्मली इंसुलेटेड, वहां पर एक वर्ड और यूज करते हैं, क्लोज्ड कॉपर वेसल, क्लोज्ड कॉपर वेसल, क्लोज्ड, क्लोज्ड वर्ड ऐड कर देंगे। पहला सवाल इसमें, हाउ मच heat transfer to the liquid, how much heat transfer to the liquid, how much heat transfer to the liquid। दूसरा work done, तीसरा change in internal energy, work done, तीसरा change in internal energy। specific heat of copper दिया हुआ है डेटा 420 जूल पर केजी पर केल्विन, और वाटर का स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। देखो कॉपर वेसल क्या है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है और थर्मली कैसा है, इंसुलेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब जो चेंज इन हीट हो गया वो कितना, जीरो, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, ना तो सिस्टम में गया हीट और ना ही सिस्टम से बाहर निकलेगा। तो पहला वाला टर्म का आंसर क्या हो गया, जीरो। दूसरा वाला सवाल क्या बोला है, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हीट ट्रांसफर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, यही होने वाला है। तो जो ये टर्म हो गया वो जीरो, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज उतना ही होगा जितना नेगेटिव ऑफ क्या होने वाला है, वर्क डन। अच्छा इंटरनल एनर्जी यहाँ पर बढ़ने वाला कि कम होने वाला, टेम्परेचर क्या हो रहा है सिस्टम का, बढ़ रहा है, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाला है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करने वाला है, इंक्रीज करने वाला मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से जितना वर्क डन होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। वर्क डन मतलब हम जो एनर्जी सप्लाई करें, ठीक है, तो हम लोगों जो वर्क करें, एनर्जी सप्लाई करें जो कि उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम किया, तो इंटरनल एनर्जी को जो बढ़ाएंगे उसके लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ी, मतलब वो टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो एम एस डेल्टा थीटा बराबर है। तो जो जरूरत पड़ी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज की बात करेंगे तो एम, तो दोनों दो में लगेगा, कॉपर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कॉपर का मास कितना बोला है, 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। स्पेसिफिक हीट कितना बोला लेने, 42 420 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, कहां से कहां तक नहीं दिया होगा ना, 15 से 20 मतलब 5 डिग्री का, बराबर। ये हो गया कॉपर का। वाटर का मास कितना है 200 ग्राम, तो 0.2 kg इंटू 40, 200 इंटू कितना 5, तो ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो वर्क जो हमने करे वो इसी का सेम वैल्यू नेगेटिव के साथ लिख डालिए। नेक्स्ट सवाल, ideal gas contained in cylinder, ideal gas contained in cylinder is given 300 joule of heat
is given 300 joule of heat. Given 300 joule of heat. Ideal gas contained in cylinder is given 300 joule of heat. Full stop. Gas does 75 joule of work in expansion. Gas does 75 joule of work in expansion. Calculate the increase in internal energy. Calculate the increase in internal energy. Calculate the increase in internal energy. 220 225 कि 125 कितना था 300 हाँ 225 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से 300 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो वर्क डन पॉजिटिव लगेंगे कि नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाय गैस है, एक्सपेंशन हुआ है, तो यह हो जाएगा 225 जूल। अगला सवाल, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Calculate the change in internal energy. Calculate the change in internal energy of gas kept in a rigid container. Kept in a rigid container. Kept in a rigid container when 120 joule of heat extract from container. 120 joule of heat extract from container क्या हो जाएगा -120 जूल, क्योंकि रिजिड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो जो हीट हो गया वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा -120। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर गया। अगला सवाल, टू मोल ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर राइज फ्रॉम 27 डिग्री, temperature rise from 27 degree to TO2 227 degree. Temperature rise from 27 degree to 227 degree. Find the work done by gas. Work done by gas. R के टर्म में नहीं, जूल के टर्म में निकालना। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T डेल V। इसी को हम लोग NR डेल्टा टी भी कह सकते हैं। कितने मोल है 2 मोल। आर की वैल्यू 25/3 जूल में अगर रखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है 200 का ना, डिग्री और केल्विन सब में सेम ही होगा, 1000/3 जूल। हाँ, अगला सवाल, in a process volume increase from 500 cc volume increase from 500 cc to 1500 cc at 10 kilopascal. Find the work done by gas. P डेल वी लगाना है बस, प्रेशर कांस्टेंट है। कितना हुआ 10 किलोपास्कल, 10 बोले तो 1000 इंटू 10⁵, और वॉल्यूम चेंज कितने का हो गया 1000 सीसी का। सीसी बोले तो 10⁻⁻⁶ ना, तो ये हो गया वर्क।
10⁻⁻6 ना, तो 5 6 10⁻⁶। अगला सवाल, हाँ अच्छा हमने कन्वर्ट करे हैं। नहीं पास्कल ऐसा है क्यों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, 10⁵। अच्छा हाँ, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वापस करने की जरूरत नहीं। 1000 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, 10 जूल। चेक कर लेता हूँ। हाँ बराबर है, 100 जूल है, मैंने डेटा थोड़ा बदला था। नेक्स्ट सवाल, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस changed in such a manner, pressure of fixed mass of gas changed in such a manner such that gas gives out 20 joule of heat. Gas gives out 20 joule of heat and 10 joule of work is done on the gas, and 10 joule of work is done on the gas if the internal energy of gas was 40 joule. If the internal energy of gas was 40 joule, internal energy of gas was 40 joule, then final internal energy will be, फिर से हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा हीट माइनस वर्क डन। हीट क्या हुआ, सिस्टम को दिया या सिस्टम ने दिया, सिस्टम ने दिया, तो माइनस कितना 20 जूल माइनस वर्क डन हमने सिस्टम पे करे कि सिस्टम ने किया, वर्क डन ऑन सिस्टम, वो भी नेगेटिव, तो माइनस कितना 10, तो ये हो जाएगा कितना -20 प्लस 10, तो ये हो गया -10। ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 40 इक्वल टू -10, फाइनल की वैल्यू 30 जूल। System is given 300 calories of heat. System is given 300 calorie of heat and it does 600 joule of work. System is given 300 calorie of heat and it does 600 joule of work. Find the change in internal energy. Find the change in internal energy. -300 क्या यूनिट, जूल या कैलोरी, -300, लेकिन कैसे होगा, आप निकाल के देखो ना, ऑप्शन दोनों में है। कोई एक यूनिट में निकाल के देखो, 900, ऐसा तो है नहीं ऑप्शन में कोई, 186, ऐसा भी नहीं है कुछ, 600 660 660, हाँ ऐसा कुछ है, जूल में कि कैलोरी में, हाँ, ऐसा कुछ है। हाँ बराबर है।
654 जूल है ऑप्शन में, तो 4.18 की वजह से गड़बड़ हुआ होगा। तो फिर से हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, हमको यही निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हीट माइनस वर्क डन, हीट पॉजिटिव की नेगेटिव, गिवन टू सिस्टम या गिवन बाय सिस्टम, गिवन टू सिस्टम है ना, यहाँ पर कितना जूल दिए 300 कैलोरी ना, 300 कैलोरी 4.2 माइनस वर्क डन सिस्टम ने किया कि हमने करे, तो प्लस में वर्क डन कितना 600, ये फाइनल आंसर जूल में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1260, हाँ 660 जूल। ठीक, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, परफेक्ट गैस change from state A to another state B, change from state A to another state B, change from state A to another state B by absorbing 8 into 10 to the power 5 joule heat, by absorbing 8 into 10 to the power 5 joule heat and doing 6.5 10 to the power 5 joule of external work, by absorbing 8 into 10 to the power 5 joule of heat and doing 6.5 into 10 to the power 5 joule of external work, 6.5 and 10 to the power 5 joule of external work, full stop. It is now transferred between the same two state, it is now transferred between the same two state in another process, it is now transferred between the same two state in another process, it absorb 10 to the power 5 joule of heat, it absorbed 10 to the power 5 joule of heat, it absorbed 10 to the power 5 joule of heat, then work done in second process, work done in second process, 0.5 into माइनस में है, ऑप्शन 0.5 10 to the power 5 वाले दो हैं, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस की बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस। पहले वाले प्रोसेस से इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, कह रहा है ए से बी जा रहा है फर्स्ट प्रोसेस में, तो इसमें हीट क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको प्लस में लेंगे कि माइनस में, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। वर्क यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन प्लस की माइनस, वर्क डन प्लस की माइनस, वर्क डन प्लस की माइनस, ये बताओ। बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क बोल रहे हैं ना, तो एक्सटर्नल वर्क इसका मतलब बाहर से किया गया है वर्क है, तो बाहर से अगर वर्क नहीं किया तो वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ ना, तो वो प्लस में लेंगे कि माइनस में, माइनस ना। वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव, ऑन सिस्टम हमने करे हैं, ऐसा सवाल में देखो फिर से पढ़ो, आप कह रहा है ना डूइंग 6.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क, मतलब किसने वर्क किया, ये कोई एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, और अगर एक्सटर्नल एजेंट ने किया इसका मतलब सिस्टम पे किया गया वर्क है, बराबर है। तो अगर सिस्टम पे किया गया होगा तो वॉल्यूम क्या हुआ होगा, कंप्रेस या एक्सपेंड,
कंप्रेस हुआ होगा। तो इस सिचुएशन में वर्क नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये माइनस हो गया कितना 6.5 10 टू द पावर 5 जूल। अब यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, हीट माइनस वर्क डन। तो 8 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6.5 10 टू द पावर 5। ये कितना हो जाएगा 14 10 टू द पावर 5 जूल। ये हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसी प्रोसेस तो मतलब बदल देना है, ए से बी का प्रोसेस चेंज कर देना है, लेकिन इंटरनल एनर्जी का चेंज तो इतना ही रहेगा 14.5 10 टू द पावर 5 जूल। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें वर्क डन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, नहीं हीट दिया हुआ है। तो हीट क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब 10 टू द पावर 5 जूल। इसका मतलब यहाँ आंसर गड़बड़ है। पहले निकालते इससे आंसर कितना, फिर हमको क्या निकालना, वर्क डन, हीट माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी 10 टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 14.5 माइनस 13.5 10 टू द पावर 5 जूल। और अगर यहाँ प्लस होगा तो ये 1.5 और 1 माइनस 1.5 तो माइनस 0.5। ऐसा लिखा है, डूइंग 10 टू द पावर 5 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। पर यहाँ एक्सटर्नल वर्क फिर नहीं देना चाहिए। नहीं, डूइंग 6.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एक्सटर्नल वर्क, इसका मतलब ये भी हो सकता है। हाँ बराबर, ठीक है, इसको प्लस नहीं। इसका मतलब ये हो कि गैस ने एक्सटर्नल एजेंट पे काम किया। ऑन एक्सटर्नल सिस्टम सराउंडिंग ऐसा। हाँ नहीं, मतलब ये जो है कह रहा है डूइंग 10 टू द पावर 5 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसे देखिए कि जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो उसके दो ही प्रोसेस होंगे। क्या प्रोसेस होंगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, दूसरा वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आएंगे। तो अगर हीट एनर्जी लिए है तो वो एनर्जी फिर बढ़ने ही वाला है। मतलब वर्क डन किसके द्वारा होने वाला है, सिस्टम के द्वारा ही होने वाला है एक्सटर्नल एजेंट पे। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे। तो इसमें गड़बड़ हुआ, .5 नेगेटिव 0.5 जूल, 5 इंटू 10 टू द पावर 5। क्वेश्चंस लिखेंगे। ऐसा टाइप का एक ग्राफ बना हुआ है, ए बी सी, एरो ऐसा लगा हुआ है, प्रेशर है, वॉल्यूम है,
कुछ वर्ड लिखेंगे। बोलो। एब्जॉर्ब 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग, absorb 50 joule of heat during AB, no heat during BC. Absorb 50 joule of heat during AB, no heat during BC, no heat during BC, and reject 70 joule of heat during CA. Reject 70 joule of heat during CA. Full stop. 40 joule work is done on the gas during BC. 40 joule work is done on the gas during BC. During BC. पहला, फाइंड इंटरनल एनर्जी एट बी एंड एट सी। इंटरनल एनर्जी एट बी एंड एट सी if 1500 joule, if 1500 joule at A, if 1500 joule at A, 1500 joule at A, 1500 joule at A। दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखेंगे, कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग CA, वर्क डन ड्यूरिंग CA, कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग CA, वर्क डन ड्यूरिंग CA। निकाल पाएंगे? कह रहा है ए और बी का जो प्रोसेस है उसमें हीट ले रहा है वो कितना जूल, 50 जूल, और इसमें रिजेक्ट कर रहा है BC में 0, BC में कोई हीट नहीं है, हीट 0 है, इसमें रिजेक्ट कर रहा है बाहर की तरफ 70 जूल। इंटरनल एनर्जी एट ए 1500 जूल है, इंटरनल एनर्जी एट बी निकालना है, इंटरनल एनर्जी एट सी निकालना है। ए बी मैं बनाऊं कि आप बना रहे हो? बनाओ पहले। प्रोसेस ए बी में हीट ले रहा है तो माइनस लिखेंगे प्लस 50 जूल। इंटर्न वर्क डन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है उसमें, तो जो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही होगा इक्वल टू हीट, मतलब 50 जूल का। तो U एट B माइनस U एट A, सी है ना वहाँ पे, A है ए बी प्रोसेस में, तो U एट B हो गया, U एट A 1550। और एक कोई तो भी डेटा दिया होगा, 40 जूल ऑफ वर्क ऑन गैस, 40 जूल ऑफ वर्क डन ऑन गैस ड्यूरिंग BC। प्रोसेस BC में हीट का चेंज 0, वर्क जो हो जाएगा 40 जूल, ऑन गैस है तो माइनस की प्लस माइनस, तो यहाँ पर जो होगा इंटरनल एनर्जी का चेंज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, तो ये हो गया प्लस 40, U एट C माइनस U एट B, U एट C की वैल्यू 1590। यह है दूसरा प्रोसेस। C से A में जाएंगे,
सी ए में एनर्जी बाहर हो रहा है तो हीट की वैल्यू -70 की +70, -70। इंटरनल एनर्जी का चेंज आ गया बिटवीन सी से ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस सी। ए का वैल्यू कितना था 1500, माइनस सी का वैल्यू 1590, ये हो जाएगा -90। तो वर्क डन बोला नहीं निकालने शायद इसमें, नहीं, वर्क डन इक्वल टू हीट प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, -70 और माइनस प्लस माइनस माइनस 90, 160। नेक्स्ट सवाल, अगला ग्राफ ऐसा बना हुआ है। ऐसा है एरो का सिंबल, ये पॉइंट एफ, ए, बी, आई, आई है या जे है पता नहीं, आई है। बोलूं उसमें कह रहा है सिस्टम टेकन, नहीं इतना फालतू फंड की बातें नहीं लिखूंगा, छोड़ो दूसरा लिखेंगे। along IAF, हाँ ये डायग्राम बनाने के बाद along IAF IAF पाथ में हीट चेंज दिया हुआ है 50 कैलोरी, वर्क डन दिया हुआ है 20 कैलोरी। IBF में भी डेटा दिया हुआ है, हीट चेंज 36 कैलोरी, UI 10 कैलोरी, ऐसा डेटा दिया हुआ है। फाइंड पहला UF, दूसरा वर्क डन अलोंग पाथ IBF, तीसरा if work done along FI minus 13 calorie, then change in internal energy for IF path. हाँ हाँ PV का, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ प्रेशर है। बम थोड़ा किसने if energy at B 22 calorie, then work done, then heat, change in heat for IB
फॉर चेंज इन हीट BF। निकालिए इतनी सारी बातें। कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पर? यहाँ पर अच्छा, यहाँ फॉर्मूला में, हाँ बराबर है। Q माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ 20 आएगा, ये कैलकुलेशन में गड़बड़, प्लस 20। तो बाकी सब लोगों ने भी कर लिए थे क्या? देखिए आया क्या आंसर? IAF इस वाले पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन 0 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन होने वाला है। तो जो 20 कैलोरी है वो किसका वर्क डन है? A से लेकर के F तक, ये वाला 0 और ये 20 कैलोरी। इस प्रोसेस में हीट का चेंज दिया तो इंटरनल एनर्जी भी निकाल लेंगे, और I का किसी का दिया हुआ है, हाँ इंटरनल एनर्जी I का दिया हुआ है, तो F का निकल जाएगा। IAF इस प्रोसेस में वर्क डन, IAF मतलब वर्क डन फ्रॉम I से A प्लस वर्क डन फ्रॉम A से F, ये वाला पार्ट 0, और ये टोटल की वैल्यू दिया है कितना? 20 कैलोरी। इंटरनल एनर्जी का, हीट का चेंज दिया है 50 कैलोरी का प्लस साइन के साथ, इसलिए इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो हो जाएगा हीट माइनस वर्क डन, तो 50 माइनस 20 30 कैलोरी का होगा। और ये मतलब हुआ U फाइनल, बोले तो UF माइनस UI की वैल्यू 30 कैलोरी, तो UF की वैल्यू 30 प्लस UI 10, तो 40 कैलोरी। ये हुआ पहला सवाल। दूसरा में है इसी प्रकार, आप बनाओ पहले। I से B और F में, इसमें ये वाला प्रोसेस में वर्क डन 0 हो जाएगा, तो ये जो वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना था, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकल चुका है, और हीट का वैल्यू दिया हुआ है क्या कुछ? हाँ IBF में दिया हुआ है, ये हीट दिया हुआ है, निकल जाएगा फिर। IBF पाथ में हीट दिया है 36 कैलोरी, इक्वल टू हो जाएगा इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो वर्क डन की वैल्यू 36 माइनस इंटरनल एनर्जी का चेंज 30, तो 6 कैलोरी। तीसरा सवाल में कह रहे हैं वर्क डन F से लेकर के I तक के प्रोसेस में, अब इसमें भी इंटरनल एनर्जी का चेंज दिया हुआ है, बस वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि अब F से I तक जा रहे हैं, पहले I से F तक जा रहे थे सभी में। FI प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लिखूंगा? FI मतलब यहाँ पर F से I में गए तो I हुआ फाइनल, UI माइनस UF,
तो यू आई माइनस यू एफ की वैल्यू ये हो जाएगा -30 कैलोरी। इसमें वर्क डन निकालना, हीट वगैरह कुछ दिया, कुछ वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन की वैल्यू -13। तो हीट दोनों का चेंज, तो माइनस कितना हो गया 43 कैलोरी। फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में दो प्रोसेस को अलग अलग निकालना है। U एट B, F का पता है, I का पता है, B का भी U दे दिया है 22। तो I से लेके B तक के प्रोसेस में I से लेकर के B तक के प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी B माइनस I, 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा UB माइनस UI, 22 माइनस 10 12 कैलोरी। तो इस प्रोसेस में हमको हीट निकालना है। I से लेके B तक में वर्क डन मालूम है, हाँ B से F तक वर्क डन 0 है, तो यहाँ से I से लेकर के B तक में ही 6 है। वर्क डन I से B की वैल्यू 6 कैलोरी। तो जो हीट का चेंज हुआ दोनों का एडिशन कितना हुआ 18 कैलोरी फ्रॉम I से लेकर के B तक। इसी के अंदर दूसरा पार्ट है जिसमें हमको B से लेकर के F तक का निकालना है। तो इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज F माइनस B, F का वैल्यू F पे कितना है, इंटरनल एनर्जी एट F 40 माइनस B का वैल्यू 22, ये हो गया 18। अब इस प्रोसेस में वर्क डन B से लेके F तक में वर्क डन 0, तो इंटर्न हीट जो हो गया दोनों का सम 18 कैलोरी। इसमें एक ही सवाल में बहुत सारे ग्राफ से मतलब पाथ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये समझो कि रिवीजन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है सा ग्राफ बेस्ड प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ये B, ये A, यहाँ M लिखा हुआ, यहाँ 3M लिखा हुआ है। करें टू डिफरेंट मास M एंड 3M ऑफ परफेक्ट गैस। क्वेश्चंस लिखना, two different mass M and 3M of perfect gas are heated at constant volume, are heated at constant volume. Find the ratio of slope of curve B to A. Ratio of slope of curve B to A. The ratio of slope of curve B to A. PV इक्वल टू क्या होता है NRT, तो P इक्वल टू NR बाय V इंटू T। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये टर्म भी कांस्टेंट है, तो स्लोप प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि दोनों गैस के लिए R और V तो सेम ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं मास बाय मोलर मास। दोनों गैस तो सेम ही है, बस उसके अमाउंट
अलग अलग है, तो मोलर मास भी सेम। तो मास जिसका ज्यादा है तो स्लोप उसका ज्यादा। तो स्लोप ऑफ B बाय स्लोप ऑफ A, तो मास ऑफ B बाय मास ऑफ A 3/1। ऐसा ही टाइप का सेम ग्राफ है, सेम क्वेश्चन है, बस लिखा हुआ है डेटा अलग। IAF पाथ के लिए हीट दिया हुआ है 50 जूल, वर्क दिया है 20 जूल। और IBF पाथ के लिए हीट दिया हुआ 35 जूल, वर्क दिया हुआ है -13 जूल। फाइंड हीट फॉर FI पाथ। नहीं, इसमें Q का वर्क डन का डेटा अलग है, मतलब वर्क डन के बारे में दूसरा चीज़ें लिखा गया। इसमें लिख लेना आप, एक लाइन लिख लेना उसमें, यहाँ ये डेटा ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वर्ड इफ -13 जूल, मतलब ये इज वर्क फॉर द कर्व रिटर्न पाथ FI, रिटर्न पाथ FI। ये जो वर्क डन है वो F और I का है। FI वर्क डन दिया हुआ, इन पहले वाले प्रोसेस से इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल लेंगे। IAF से इंटरनल एनर्जी निकालेंगे पहले, वही फिर FI में यूज हो जाएगा। सेम इंटरनल एनर्जी, वर्क डन दिया हुआ, हीट निकालना है, सिंपल है। ये IBF का जरूरत भी नहीं है। फाइव तो ऑप्शन में नहीं है, डेटा तो ठीक ही रखा। हाँ 7 है ऑप्शन में, माइनस में। हाँ 7 भी आंसर नहीं। 17 नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना। पहले से इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या आया 30। हाँ तो दूसरे वाले जो है वो FI पार्ट में वही -30 यूज होगा ना, क्योंकि पाथ का डायरेक्शंस बदल गया, फाइनल और इनिशियल। IAF में F फाइनल है, I इनिशियल है, और FI में
आई फाइनल हो जाएगा, एफ इनिशियल हो जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा -30, फिर वो -30 और -13 -43। IAF में हीट इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी तो 50 है, ये सॉरी हीट 50 है, वर्क डन 20 है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो गया 30 जूल। जूल ना, हाँ। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या, ये क्या हुआ, फाइनल माइनस UF माइनस UI। इसमें फाइनल पॉइंट F है और इनिशियल I है, I से लेकर के हम लोग F तक जा रहे हैं, तो इतना है। लेकिन हमको जो दूसरा निकालना है वो FI निकालना है। तो इसमें फाइनल कौन हो गया, UI, इनिशियल कौन हुआ, UF। तो फिर यहाँ पर -30 हमको यूज करना पड़ेगा। अब इसमें हमको वर्क डन भी पता है, वर्क डन फ्रॉम F से I तक -13। तो हीट निकालना है, तो हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन, सीधा सीधा। तो -30 -13 -43 जूल। उसके बाद कल करते करें। और ये हफ्ता पूरा इसी का प्रैक्टिस करते रहेंगे। थोड़ा सा वीक है ना आप लोगों का थर्मल।